फोन कर दी। टोल टैक्स देना पड़ेगा। वो भाई साहब तो आएंगे नहीं, तुम ही जाके दे आओ। लो। ये लीजिए। दो आदमी है मेम साहब। हाँ जी। 10 रुपए और दीजिए। 10 रुपए किस बात के? सामान के जी। सामान के? जी। सामान का क्या टैक्स? महाराज ज्यादा सामान अलाउड नहीं है जी। अरे पर 2 आदमी और 2 अटैची, सामान कहाँ ज्यादा है? अटैची भी तो बढ़िया है ना मेम साहब। कितना सामान अलाउड है? भाई एक आदमी के लिए 20 किलो से ज्यादा नहीं है जी। ये कहाँ लिखा है? वो लिखा कहाँ है जी, ये तो कानून है, सबको पता है महाराज। और अगर नहीं पता हो तो तुम बताओगे कैसे? मैं किस लिए बैठा हूँ महाराज, आप 10 रुपए निकालो बस। नहीं, यहाँ आदमी के 2 रुपए और सामान के 10 रुपए, ऐसा कहीं होता है क्या? यहाँ तो ऐसे ही होता है मेम साहब, पहाड़ों में घूमने वाले हर साल बढ़ते जा रहे हैं। अब पहाड़ों की देखभाल करना भी तो जरूरी है ना जी। आप तो 2-4 दिन में वापस चले जाएंगे और हमको तो पूरी साल यही रहना पड़ता है जी। अच्छा, तो पूरे साल का खर्चा हमसे लोगे आप? भाई हम तो सबसे लेते हैं महाराज, आपसे भी लेंगे। नहीं, 10 रुपए बहुत ज्यादा है। शहर वालों के लिए 10 रुपए कहाँ ज्यादा है जी। मैं नहीं दूंगी। तो फिर बिना टैक्स दिए गाड़ी भी आगे नहीं जाएगी। ए छोटू, बैरियर मत खोलना। तुम रोकोगे? हाँ हाँ, मैं बैठा किस लिए मेम साहब। ठहरो, मैं भी बताती हूँ। एमडी, अपना आईडी कार्ड देना जरा। आईडी कार्ड की क्या जरूरत है? अरे इस आदमी का दिमाग खराब हो गया है, सामान के 10 रुपए मांग रहा है। दो ना आईडी कार्ड। के दो। ये देखो, मेरा हस्बैंड डीएसक्यू में चीफ डिटेक्टिव है, पुलिस का बाप है ये। हाँ महाराज आपने पहले क्यों नहीं बताया जी। सल्यूट साहब, सल्यूट मैम साहब, आप जाइए जी, माफ कीजिए। ओ छोटू, बैरियर खोल दे, गलती हो गई जी, माफ कर दो। चलो एमडी। थैंक यू। किस बात का? ये जो तुमने मेरी इज्जत के जो 12 रुपए लगाए थे, उसमें से 10 रुपए तुमने बचा लिए हैं, इसलिए मैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। इस खुशी में मैं तुम्हें किसी ढाबे पे अच्छी सी चाय पिलाता हूँ। कहाँ? रास्ते में। चलो। वेरी पावरफुल। हाँ छोटू, तेरे को बता कौन है? कौन है जी? पुलिस के बाप है। कौन है? पुलिस के बाप। हाँ। बिद्दू कितनी चाय? 2 है जी। पहाड़ों की धूप बड़ी तेज होती है। हाँ, बहुत तेज होती है। लो भाई, आ गई चाय। चाय लाने में बहुत देर कर दी। स्पेशल है ना जी, ताजी बनाते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो बासी बनाने में कितना टाइम लेते हो जी? अच्छा ये बताओ, जो लोग यहाँ पे पहली बार आते हैं उनको इस जगह का नाम कौन बताता है? जी? अरे भाई, मेरे कहने का मतलब है कि इस जगह का नाम क्या है? जी? मोहिनी, इस जगह का नाम जी है। एमडी तुम्हें। जाओ भाई, जाओ जाओ। अच्छा जी। हाँ। ये वही लड़की है ना जो वहाँ ऑक्ट्रॉय पे मिली थी हमें? अरे हाँ। एमडी, ये गेस्ट हाउस कितना दूर है? गेस्ट हाउस यहाँ हम लोग रहने वाले हैं। हाँ। कितना दूर है? एक सेकंड। सुनो भाई। अरे यहाँ आओ। जी साहब। अच्छा ये बताओ कि ये जो यहाँ पे गेस्ट हाउस है, हाँ जी। वो तुम्हारी चाय की दुकान से कितना दूर है? गेस्ट हाउस ही? हाँ जी। 10 मिनट का रास्ता है जी गाड़ी से। 10 मिनट का रास्ता है गाड़ी से। हाँ जी। 10 मिनट का रास्ता। अच्छा, अगर पैदल जाना हो तो यहाँ तुम्हारी चाय की दुकान से कितनी देर का रास्ता है? आधा घंटा लगेगा जी, नजदीक ही है। भाई अगर पैदल जाना हो इस चाय की दुकान से तो आधे घंटे का रास्ता है, कहता है नजदीक ही है। हम गाड़ी से जाएंगे। भाई साहब, हम गाड़ी से जाएंगे। अच्छा जी। आप जाओ। अच्छा जी। हाँ। चलें? चलो।
चौकीदार। एमडी, ये गेस्ट हाउस बाहर से तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, नहीं? हाँ, अंदर से भी बहुत खूबसूरत होगी। वो तो अंदर जाकर ही पता चलेगा, नहीं? चलो देख लेते हैं। चलो। चौकीदार। हाँ, साहब रूम चाहिए? रूम नहीं, हमें तो पूरा गेस्ट हाउस चाहिए। वो तो नहीं मिल सकता साहब। अरे, ये तो कह रहा है पूरा गेस्ट हाउस नहीं मिलेगा। हम तो यहीं रहेंगे। नहीं रह सकते। पर्ची दिखा दो। ये लो पर्ची। अब 5 दिन के लिए तुम्हारा ये गेस्ट हाउस हमारा हुआ। अब ये बता दो कि कमरा तुम खोलोगे या सामान तुम उठाओगे? कमरा खुला है साहब, आप चलिए, मैं सामान लेके आता हूँ। आइए, चलिए। डर क्यों रहे हो यार? ओह हेल्दी, तुमने एक बात नोट की? क्या? इस जगह की जो हवा है कितनी फ्रेश है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ इंडस्ट्री नहीं पहुंची है। वही, तुमने एक बात नोट की? क्या? इस एरिया में गाड़ियां बहुत कम है। तो मतलब इस एरिया की रफ्तार बहुत स्लो है। एमडी, हाँ। ये जगह 400 साल पुरानी है। तो बताइए, ये गेस्ट हाउस 4 साल पुराना है? अच्छा एक बात बताओ, हाँ। अगर ये गेस्ट हाउस 4 साल पुराना है, तो यहाँ का जो चौकीदार है वो कितने साल पुराना होगा? वो डरपोक वो 40 साल का तो होगा ही। आओ देखते हैं। लवली। दिस इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पैर रखो, हाथ पकड़ो। Come on! Come. एक मिनट रुको। अरे, ये तुम बार बार पीछे मुड़ के क्यों देख रहे हो? मैं ये देख रही हूँ कि पीछे कोई केस फॉलो करता हुआ आ तो नहीं रहा है। छुट्टियां होती हैं और छुट्टियों में मोहनदास काम नहीं करते। नाइस टू हियर दैट। लिपस्टिक तो नहीं लग गई? अरे नहीं लगी बाबा, सुबह सुबह। चलो। ब्यूटीफुल फ्लावर्स। वो जो ब्रिज तुमने अभी क्रॉस किया था ना, हाँ। उससे ज्यादा खतरनाक एक ब्रिज आ रहा है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, सीरियसली। नहीं, अब मैं नहीं जा सकती एमडी। अरे तो ये ब्रिज है, क्रॉस कर लो। अच्छा एमडी, हाँ। इस बार तुम इतना फास्ट नहीं चल रहे, क्या बात है? तुम्हारी खातिर और क्या? मेरे खातिर? हाँ, बड़ी मुश्किल से तो तुम्हें वॉक पे लाया हूँ। अगर फास्ट चलूंगा तो तुम साथ भी नहीं आओगी वॉक पे। मैं नहीं आऊंगी, मैं तो बहुत फास्ट चल सकती हूँ। ट्राई करोगी? चलो। आओ। वैसे फास्ट चलना सेहत के लिए अच्छा होगा। ये कहाँ का? एक मिनट रुको। पहले बताओ था कि तूने उसे सिर्फ बिदकना ही सिखाया तो मैं उसे ले जाता, और तेरे भरोसे पे मैंने चोट खाई है। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तेरा घोड़ा तेरे बस में नहीं है? महाराज मेरे बस में तो पहले से था, मेरे से तो कभी नहीं बिका। और तेरा कहने का मतलब क्या है? मैं झूठ बोल रहा हूँ, जमींदार झूठ बोल रहा है, और जमींदार पे इल्जाम लगाने का मतलब समझता है तू? महाराज मैं आप पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो अपना घोड़ा मांग रहा हूँ बस। और तेरा घोड़ा मेरे पास नहीं है, ये बात मैं तुझे पहली और आखिरी बार समझा रहा हूँ। महाराज आपके पास नहीं होगा तो किसके पास होगा? 2 दिन पहले आप ही तो लेके गए थे उसे। और अगर दोबारा मुझे वो नजर भी आ जाता ना तो मैं उसे गोली मार देता। हट मेरे सामने से। देखो महाराज ये तो जुल्म कर रहे हैं। देखो महाराज मुझ गरीब पर दया कीजिए महाराज, मेरा घोड़ा मुझे दे दीजिए। देख खेतराम, ये जो कुछ भी हुआ है ना, उससे मेरा दिमाग पहले ही छटका हुआ है। अब तू मेरे घर से बाहर हो ले, वरना इस कुलाड़ी तेरा सर फोड़ दूंगा मैं। महाराज ये तो सरासर नाइंसाफी है, मैं अपना घोड़ा लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। अरे खेतराम, तू जमींदार साहब को नाइंसाफी का मतलब सिखा रहा है? चल निकल यहाँ से। नहीं मैं अपना घोड़ा लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। निकाल समझ कर। अरे तुम नहीं महाराज, मुझे अपना घोड़ा यही चाहिए अभी। हाथ नहीं लगाना कोई उसे। आप कौन हो? शहर के हो? मैं कहीं का भी हूं, उससे क्या फर्क पड़ता? आप जाओ यहाँ से।
और अगर मैं यहाँ से ना जाऊँ तो तुम क्या कर लोगे? बताओ मैं क्या करूंगा? जमींदार साहब आप ये क्या कर रहे हैं? किस आदमी से उलझ रहे हैं? आप जाइए साहब, मैं इन्हें समझा दूंगा। खेतराम को ले जाइए, आप जाइए। आओ तो मेरे साथ आओ। कम है। जमींदार साहब ये क्या करते हैं आप? जानते हैं कौन है? कौन है? पुलिस का बाप। अरे मैं पुलिस से नहीं डरता, पुलिस के बाप से क्या डरूंगा? क्या नाम बताया था तुमने अपना? खेतराम महाराज। खेतराम। चाय लो। लो। तो खेतराम, जी महाराज। ये जिस आदमी के साथ तुम वहां अपने घोड़े के लिए झगड़ रहे थे, ये आदमी है कौन? राम सिंह ठाकुर है महाराज, जमींदार है गांव का। गरीबों के पेट पे लात मारना आदत है उसकी। इस बार मेरे भी मार दी लात। तुम काम क्या करते हो? काम क्या करना महाराज, ले दे के घोड़ा था वो भी गायब कर दिया इस ठाकुर ने। अच्छा, अच्छा खेतराम, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये जो जमींदार है, क्या नाम बताया था तुमने इसका? राम सिंह ठाकुर महाराज। हाँ, राम सिंह ठाकुर जी। इसी ने तुम्हारा घोड़ा गायब किया? वजह तो होगी महाराज, तभी कह रहा हूँ। ये वजह तो होगी तभी कह रहे हो तुम। अच्छा, वजह क्या है? महाराज 2 दिन पहले ये जो ठाकुर है ना, ये आया था मेरे घर पे। ए पिद्दू, खेतराम कहाँ है? ऊपर है जी महाराज। और तू यहाँ क्या कर रहा? वो घोड़े का काम सीख रहा हूँ महाराज। अरे काम तो सीख लेगा, और घोड़ा कहाँ से लाएगा? उसका भी कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा महाराज। अरे पिद्दू, जी महाराज। अरे किससे बातें कर रहा है? कौन आया हुआ है? जमींदार साहब आए जी। अरे ठाकुर साहब आप, राम राम ठाकुर साहब, राम राम। राम 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 राम। अरे महाराज मेरे को बुला लेते घर पर, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया ठाकुर साहब? अरे तू ये लंगड़ा क्यों रहा है? अरे महाराज मोच आ गई है पाँव में। खेतराम, हाँ जी महाराज। मुझे तेरा घोड़ा चाहिए। सुना है जंगल में साधु महाराज आए हुए हैं, जादू टोने वाले। सोचा दर्शन कराऊं, और मेरा घोड़ा जो है वो बीमार हो गया। लेकिन महाराज कल तक तो आपका घोड़ा बिल्कुल ठीक था। और एक बात है महाराज, कि मेरा ये जो घोड़ा है ना, ये जंगल की तरफ कभी गया नहीं है। अरे रुपए दूंगा पूरे 50। 50 रुपए महाराज? अच्छा ठीक है महाराज, मेरे तो पाँव में मोच आई हुई है, लेकिन मैं पिद्दू को भेज देता हूँ घोड़े के साथ। पिद्दू? महाराज अगले दिन मैंने जमींदार राम सिंह और पिद्दू को अपने घोड़े के साथ जंगल की तरफ भेज दिया। चल चल चल। फिर क्या हुआ? फिर क्या महाराज, शाम को पिद्दू चिल्लाता हुआ घर आया। घोड़ा गायब हो गया, ठाकुर जी गायब हो गए। घोड़ा गायब हो गया, ठाकुर जी गायब हो गए। वो लुट गया महाराज, वो लुट गया महाराज, लुट गया महाराज। मैंने पूछा पिद्दू क्या हुआ है, और इतना घबराया क्यों लग रहा है? फिर बता क्या हुआ। तब उसने बताया महाराज। महाराज घोड़ा और ठाकुर दोनों जंगल में गायब हो गए महाराज। अरे कैसे गायब हो गए? महाराज ठाकुर साहब घोड़े को लेके आगे आगे जा रहे थे जी, मैं उनके पीछे पीछे जा रहा था महाराज। तभी अचानक ठाकुर साहब को पता नहीं क्या हुआ महाराज, उन्होंने घोड़ा तेजी से दौड़ाया और जंगल में कहीं गायब हो गया महाराज। मैंने उनको बहुत ढूंढा महाराज, मुझे नहीं मिले महाराज। अरे लुट गया, ओए लुट गया। अरे पिद्दू तूने उन्हें ढूंढा क्यों नहीं? मैंने बहुत ढूंढा महाराज, मुझे वो कहीं नहीं मिले महाराज। कहीं न मिले के बच्चे। ये पिद्दू कौन है? चाय की दुकान में काम करता है महाराज। हिमडी, जमींदार और घोड़ा दोनों गायब हो गए जंगल में। कहीं ये कमाल उस जादू टोने वाले साधु का तो नहीं, जिसका प्रसाद लेने गया था जमींदार? हो सकता है। तुमने घोड़ा ढूंढने की कोशिश की थी? ढूंढने की महाराज,
मैं और पिद्दू तो उसी टाइम घर से निकल गए घोड़ा ढूंढने के लिए जंगल की तरफ। चल पिद्दू, ये ले, ये पकड़ पिद्दू, चल जंगल में देखता हूँ कहाँ गायब हो गया। तो मैं क्या जाऊंगा जंगल में, तो अभी आया हूँ। अरे चल ना मेरे साथ, चल आप कहते हो चलता हूँ। चल आजा। देखते कहाँ गायब हो गया घोड़ा। चल आजा पितू, जल्दी आ। चलिए चलिए महाराज, आजा आजा। पिद्दू किधर गायब हुआ था घोड़ा? इधर से। हाँ जी। घोड़े का कुछ पता नहीं चला महाराज। मेरा घोड़ा अगर मुझे नहीं मिला तो ठाकुर साहब को तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर मैं बर्बाद हो जाऊंगा महाराज। आप तो बड़े अफसर आदमी हो महाराज, बड़े आदमी हो, बस आप मुझे मेरे घोड़े का हर्जाना दिला दीजिए महाराज। देखिए, हम तो यहाँ छुट्टियाँ मनाने आए हैं। तुम थाने में जाकर अपनी रिपोर्ट लिखवाओ। मुझे यकीन है कि थाने वाले जरूर तुम्हारा घोड़ा ढूंढ कर देंगे। थाने में कुछ नहीं होगा महाराज, वो सब के सब ठाकुर साहब की जेब में है। बस आप ही कुछ ना कुछ कर सकते हो महाराज, मुझे कुछ ना कुछ दिला दीजिए, नहीं तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा महाराज, कहीं का नहीं रहूंगा। ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे। जी महाराज। अभी जाओ तुम। ठीक है महाराज, धन्यवाद महाराज। एमडी, छुट्टियां छुट्टियां होती है और मोहनदास छुट्टियों में काम नहीं करते। हाँ, तो मैं कहाँ काम कर रहा हूँ? तो ये क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि इसका घोड़ा गायब कहाँ हो गया। एमडी, ये राम सिंह ठाकुर घर पे है? नहीं साहब, साहब घर में नहीं है जी। कहाँ गया है? वो तो लकड़ी के टाल पे गए हैं जी। ये लकड़ी का टाल किधर है? वो उधर है साहब। छोटो, डब्बा उठा यहाँ से। रख दे यहाँ मत रखा कर इसको। राम सिंह ठाकुर, यही नाम है ना तुम्हारा? तुम्हारे घर पे गया था मैं अभी अभी, पता चला कि तुम यहाँ लकड़ी के टाल पे आए हो। उस दिन तुमने जो कुछ किया ठीक नहीं किया, शहर से आए हो इसलिए जाने दिया था। आया तो मैं आज भी हूँ, अगर हिम्मत है तो तुम मुझे रोक के दिखा दो। क्या हुआ? जवाब नहीं दिया तुमने मेरी बात का। तुम कौन हो, कहां से आए हो, चाहते क्या हो मुझसे? मोहनदास BLLB नाम है मेरा। कोई किसी पे जुल्म करे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। खेतराम, उस घोड़े वाले का बदला लेने आए हो? बदला लेने में मैं यकीन नहीं रखता हूँ, मुझे सच्चाई जानने का शौक। मैंने कौन सा झूठ बोला है? मैंने तो ये नहीं कहा कि तुमने झूठ बोला, मैं तो सिर्फ तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ बस। देता तो नहीं हूं मैं जवाब किसी को, पर तुम आदमी दमदार हो, पूछो क्या पूछना चाहते हो? तुम जंगल में वो जादू टोने वाले साधु बाबा से मिलने के लिए गए थे या अपने किसी काम से गए थे? गया तो मैं उस बाबा से ही मिलने था, मगर मिल नहीं सके, लौट के आना पड़ा। हाँ, लौटना पड़ा। खेतराम का घोड़ा कहाँ है? अगर मुझे पता होता तो कब का लौटा देता। आप मेरे घर जाके देख लीजिए, मेरे पास अपना घोड़ा है। अगर मेरा घोड़ा उस दिन बीमार नहीं हुआ होता तो मुझे किसी के घोड़े की जरूरत नहीं थी। और खेतराम का घोड़ा तुमने लिया तो था? हाँ, लेकर तो गया था मैं। और कोई पिद्दू नाम का लड़का भी गया था तुम्हारे साथ? हाँ, पिद्दू भी गया था। पिद्दू
किधर जा रहा तू? हाँ जी आओ जी, आओ जी, आओ आओ जी, आओ जी। तुझे रास्ता भी पता है? वो पता है जी, पता है जी। आ जाओ आप। तभी जंगल की तरफ से शेर की दहाड़ सुनाई दी और कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। और ये पिद्दू, इसका कहीं कुछ पता नहीं। ओ पिद्दू पीछे कहाँ रह गया तू? ओ आगे आना पिद्दू, घोड़े को पकड़। ओ पिद्दू घोड़ा भी देख रहा है। ओ पिद्दू घोड़ा भी देख रहा है। तू आगे। ओ पिद्दू कहाँ मर गया? ओ पिद्दू घोड़ा मर गया रे। ओ पिद्दू। मैं तो बच गया बस। नहीं, तुमने अभी अभी मुझे बताया कि तुम्हें शेर की आवाज़ सुनाई दी और उसके बाद फिर कुछ अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई दी। वो कैसी आवाज़ें थी? साहब, जंगली आवाजें थी साहब। मैं जंगल से किसी तरह वापस घर आया और ये खेतराम का बच्चा बजाय मेरा हाल चाल पूछने के अपने घोड़े के लिए मुझसे लड़ने लगा। जंगली आवाज़ें थी। तो तुम्हारे हिसाब से घोड़ा जंगल में गायब हो गया? जी महाराज। तुम्हें याद होगा मैंने तुमसे कहा था कि मुझे सच्चाई जानने का शौक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम अभी सच बोल रहे थे। तुम जा कहाँ रहे हो एमडी? बादल गरज रहे हैं मोहिनी, बारिश भी शुरू हुई। देखो, शायद बिजली चमकेगी। बिजली का चमकना अभी भी तुम्हें अच्छा लगता है नहीं? मुझे कुदरत का हर रंग पसंद है मोहिनी। हर रंग तो मुझे भी पसंद है, लेकिन मुझे रात से डर लगता है। इसलिए क्योंकि अंधेरे में हमारी नज़र कम हो जाती है। वैसे दिन में जो चीज़ जहाँ होती है रात में नहीं रहती, तो फिर डरने की क्या बात है? फिर भी ज्यादातर जुर्म रात ही को होते हैं ना? गलत। ज़्यादातर जुर्म दिन में होता है। रियली? हाँ। अच्छा, उस घोड़े का क्या हुआ जो खो गया था? कुछ पता चला? मैं जमींदार साहब से मिलने के लिए गया था। उन्होंने बताया कि घोड़े पे बैठ के वो जंगल में गए तो थे। हाँ, क्या कह रहे? हाँ, घोड़े पर बैठ के वो जंगल में गए तो थे। अच्छा बताओ ना, घोड़े का क्या हुआ? हाँ, जंगल में गए थे वो घोड़े पर बैठ के, फिर कोई शेर की आवाज़ सुनाई दी उन्हें और घोड़ा पिदक गया और वो घोड़े से नीचे गिर पड़े और घोड़ा कहीं जंगल में गायब हो गया। तुम्हें लगता है वो जमींदार सच बोल रहा है? अब ये कह पाना तो बड़ा मुश्किल है कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात बताई उसने। कौन सी? उसने बताया कि शेर की आवाज़ के अलावा जंगल में उसे कुछ और आवाज़ें भी सुनाई दी थी। ये तो बहुत सिंपल है। जंगल में शेर के अलावा और जानवर भी तो रहते हैं। ये तो मैं भूल ही गया था। तुम सीरियसली कह रहे हो या मजाक कर रहे हो? नहीं, सीरियसली। क्या हुआ? ये लकड़ी वाली लड़की के साथ लड़का कौन है? पिद्दू नाम है जी मेरा। ओह, अच्छा, तो तुम्हारा नाम पिद्दू है। भीग गए? आओ अंदर आ जाओ। नहीं, चौकीदार से कहना थोड़ी चाय बना दो। आओ, यहाँ आ जाओ। इसके पास खड़े हो जाओ, ठंड कम लगेगी। ये खेतराम का घोड़ा लेकर तुम ही गए थे जंगल में? जी महाराज। घोड़ा तुम्हारा नहीं था, फिर भी तुम लेके गए थे, क्यों? जी खेतराम ने बोला, इसलिए जाना पड़ा जी। जाना पड़ा? जी। क्यों? ओ जी महाराज, मैं उससे घोड़े का काम सीख रहा हूँ। तुम तो चाय की दुकान पे भी काम करते हो ना? ओ महाराज जी, गरीब आदमी हो जी, 4 पैसे कमाने के लिए जगह जगह काम करना पड़ता है जी। 4 पैसे कमाने के लिए तुम घोड़ा खरीदना चाहते हो ना? ये आपको कैसे पता चला जी?
जमींदार बता रहा था कि तुम जंगल में उसे डराने की कोशिश कर रहे थे। ओ नहीं नहीं साहब जी, ये बात बिल्कुल झूठी है। जमींदार साहब बिल्कुल झूठ बोलते हैं। मुझे तो पूरा कस्बा डरता है जी। मैं भला उन्हें कैसे डराऊंगा जी? अगर तुम नहीं डरा रहे थे तो फिर कौन डरा रहा था? तो साहब जी मैं तो खुद डर गया था। ओह अच्छा, तुम खुद डर गए थे। अच्छा, तुम जंगल से भाग के क्यों आए थे? वो जी रास्ते में ठाकर साहब घोड़े को तेज तेज ले जा रहे थे जी। मैं बार बार पीछे रह जाता था जी, और पीछे से आवाज देता रहता था। आवाज देते रहते? क्या आवाज देते थे? जी महाराज, वो तेरे चले भी मैं आ रहा हूँ। आजा पिद्दू। ओ जी महाराज, ओ जी महाराज, उधर मत जाओ जी, उधर शेर की आवाज आ रही है जी। ओ जी महाराज रुको, उधर मत जाओ जी, शेर की आवाज है। ये तुम्हारे यहाँ जब भी बारिश होती है तो लाइट चली जाती है? ओ जी महाराज, हमारे गांव में तो लाइट है ही नहीं जी। और गेस्ट हाउस के बारे में तो चौकीदार को ही पता होगा जी। हाँ, तो तुम मुझे बता रहे थे कि शेर की आवाज सुनकर तुम चिल्लाए थे। हाँ जी महाराज, मैं चिल्लाया था जी कि ठाकुर साहब उधर मत जाओ, उधर जंगल में शेर है, शेर। पर ठाकुर साहब को पता नहीं क्या हुआ, घोड़ा लेके जंगल में कहीं गायब हो गए और फिर वापस नहीं आए महाराज। नहीं, वो तो वापस आए थे। एमडी, तुम तो उनको मिलकर भी आए थे ना? अरे उनको तो बड़ी चोटें लगी हैं। मेम साहब, आप ठाकुर साहब को नहीं जानती। उनके घर जो घोड़ा बंधा है ना, वो भी चोरी का है। आपको नहीं पता, पिछले 3 सालों से गांव में कई घोड़े गायब हो गए, पर ठाकुर साहब का घोड़ा कभी गायब नहीं हुआ जी। कुछ देर पहले तुमने मुझे बताया था कि तुम घोड़ा खरीदने के लिए पैसे जमा कर रहे हो और घोड़े का काम भी सीख रहे हो तुम खेतराम के यहाँ। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुमने घोड़ा चुरा लिया। अरे महाराज, आप मुझ पर शक करें जी? शक करना तो मेरा पेशा है। अब जब तक घोड़ा मिल नहीं जाता ना पिद्दू महाराज, तब तक मोहनदास BLLB चैन से नहीं बैठेगा। क्या नाम है तुम्हारा? फिन्नी नाम है साहब जी मेरा। फिन्नी? पिद्दू को जानती हो? मैं इस गांव में रहने वाले हर एक आदमी को जानती हूँ साहब जी, आपको छोड़ के। इस जंगल में रोज आती हो? आना पड़ता है साहब जी, मजबूरी है। लकड़ी काट के ही पेट भरती हूँ साहब जी। फिर तो तुम ये भी जानती होंगी कि 3 दिन पहले ठाकुर खेतराम का घोड़ा लेकर पिद्दू के साथ इधर जंगल की तरफ आया था। पता है साहब जी, उसमें लकड़ी का पहला गट्ठर लेके गांव की तरफ जा रही थी साहब जी। क्या हुआ था उस दिन? साहब जी, मैं उस ओर से आ रही थी साहब जी, और हमने शेर के दहाड़ने की आवाज सुनी। उसके साथ और भी डरावनी आवाजें सुनी साहब जी, और घबराहट से किरटू मेरे पेट से गिर गया साहब जी। पिद्दू को तो मैंने नहीं देखा साहब जी, पर हाँ, ठाकुर जी घोड़े से गिरते नजर आए थे साहब जी। रात में कुछ पता ही नहीं चला, और साहब जी मैं भी भाग ली वहां से। मतलब ठाकुर तो घोड़े से गिरा था। अच्छा, ये घोड़ा किस तरफ गया था? गांव की ओर गया था साहब जी। तुम्हें पक्का पता कि गांव की ओर गया था? हाँ साहब, मैंने खुद देखा था जाते हुए। ये शेर की आवाज किधर से आई थी? उस ओर से आ रही थी साहब जी। क्या बात है, आज दिन के वक्त जंगल में काफी अंधेरा है। बारिश आने वाली है साहब जी, आप भी जल्दी से निकल लो। बारिश?
नमस्ते मैम साहब जी। कितने बजे चौकीदार ने मैसेज दिया साहब का? जी 10 बजे जी। और तुम अभी आ रहे हो? जी 12 बजे आने को बोला था जी। पूरे 10 मिनट लेट हो। जी वो बारिश की वजह से लेट हो गया जी। उस दिन के बाद सामान के लिए पैसे तो नहीं लिए किसी से? नहीं जी। साहब जो कुछ भी पूछे ठीक ठीक जवाब देना। जी। छाता बाहर रखो, तुम अंदर आओ। जी। वहां बैठो। जी। एमडी, मैंने जो कुछ भी पूछना था पूछ लिया। नाउ इट्स योर केस। थैंक्स बहनी। तुम्हारा नाम क्या है? खैराती लाल जी महाराज। खैराती लाल। इस गांव में कब से रहते हो? जी मैं तो इसी गांव में पैदा हुआ जी महाराज। मेरे बाप दादाजी। जितना पूछा जाए उतना जवाब दो। जंगल की तरफ कभी गए हो? जी महाराज। अच्छा, ये जमींदार कैसा आदमी है? जी कुछ अच्छा आदमी नहीं है जी महाराज। अच्छा आदमी नहीं है तो फिर उस दिन उसकी तरफ से कैसे बोल रहे थे? अच्छा, जमींदार ऑक्ट्रॉय से लकड़ी उस पार करवाने के कितने पैसे देता है तुम्हें? मुझे सच जानने की आदत है। जी 25 रुपए एक गाड़ी का देता है जी महाराज। 25 रुपए देता है। कभी घोड़े भी ऑक्ट्रॉय के उस पार गए? जी नहीं महाराज जी। अच्छा ये बताओ खैराती लाल, ये जो जंगल है इसमें चोरी से शेर का शिकार करने के लिए रिश्वत किसको खिलाना पड़ती है? जी जंगल में तो शेर है ही नहीं जी महाराज। मैंने कहा था मुझे सच सुनने की आदत है। जी मैं सच बोल रहा हूँ जी महाराज। मेरा बापू फॉरेस्ट में जी गार्ड था जी। जंगल में तो शेर है ही नहीं जी। इंटरेस्टिंग। जंगल में शेर है ही नहीं। जमींदार के साथ पिद्दू? इंटरेस्टिंग। बीच जंगल में घोड़े। खेतराम। अरे महाराज जी आप कब आए महाराज? बस अभी अभी आया हूँ। अब महाराज जी क्या हुआ? ठाकर जी से आपकी बात हुई महाराज? मेरे घोड़े कार जाना मिल जाएगा ना महाराज? देखो खेतराम, अगर तुम्हारा घोड़ा ठाकुर ने चुराया है तो हरजाना तो उसको भरना ही पड़ेगा। वैसे तुम अपने घोड़े को पहचान लोगे? अरे महाराज जी क्या बात कर रहे हैं महाराज? 500 घोड़ों के बीच में मेरा घोड़ा खड़ा होगा तब भी मैं अपने घोड़े को पहचान लूंगा महाराज। और तुम्हारा घोड़ा तुम्हें पहचान लेगा? जी महाराज।
मतलब तुम किसी भी घोड़े को अपना घोड़ा कह सकते हो? मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा असली घोड़ा कौन सा है? महाराज जैसे मैं अपने घोड़े को पहचान लूंगा वैसे मेरा घोड़ा भी मेरे को पहचान लेगा, मेरी आवाज सुन के। ओह, तुम्हारी आवाज सुन के? जी महाराज। अच्छा, तुम अपने घोड़े को बुलाते कैसे हो? ऐसे महाराज, वाह वाह वाह। एमडी, तुम अभी तक काम कर रहे हो? हाँ। पता चल गया कि घोड़ा किसने चुराया? बस कल सुबह तक जिसने भी चुराया है ठीक आंखों के सामने आ जाएगा। जमींदार साहब, राम सिंह ठाकुर, घोड़े से नीचे उतर आइए और फौरन यहां आ जाइए, जल्दी जल्दी। वहां बैठ जाओ चुपचाप, बैठो। खेतराम, बेचारा घोड़े वाला जिसका घोड़ा गायब हो गया था। शेर की आवाज निकालकर तुम गांव के लोगों को और जानवरों को तो डरा सकते हो, लेकिन मुझे, मोहनदास बीएलएलबी को नहीं डरा सकते। वैसे मैं वाकई तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं कि तुमने मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश की जमींदार साहब से कुछ पैसे हासिल करने के लिए। सबसे पहले तुमने जमींदार साहब के घोड़े को बीमार किया, घोड़े के चारे में कुछ दवाई मिलाकर। उसके बाद तुमने पिद्दू को जंगल में भेज दिया जमींदार साहब के साथ, पैर में मोच का बहाना लगाकर। फिर तुम छोटे रास्ते से, उसी रास्ते से जिससे अभी तुम आए हो, यहाँ जंगल में पहुंचे और तुमने शेर की आवाज निकाली। शेर की आवाज सुनकर तुम्हारा अपना घोड़ा बिदक गया। जमींदार साहब और पिद्दू तो डर के गांव की तरफ चले गए। फिर तुमने वो आवाज निकाली जिससे तुम अपने घोड़े को बुलाते हो। तुम्हारा घोड़ा तुम तक पहुंच गया और तुमने उसे वहीं रख दिया जहां तुमने ये दूसरे घोड़े रखे हुए थे जो तुमने पिछले 5-6 महीने में चुराए। अगर तुम्हारे पैरों में मोच थी खेतराम, तो फिर पिद्दू को ये बताते कि घोड़ा गायब हो गया है, तुम पिद्दू के साथ दौड़कर जंगल की तरफ कैसे आए? मेरा शक यकीन में तब्दील हो गया था जब कल मैं तुम्हारे घर पे पहुंचा था और तुम घोड़े का चारा बना रहे थे। अगर तुम्हारा घोड़ा वाकई गायब हो गया है
तो फिर तुम घोड़े का चारा क्यों बना रहे थे? जाहिर है उन घोड़ों के लिए जो तुमने यहाँ पर रखे हुए थे। जमींदार साहब, आप लोगों को मैंने यहाँ पे इसलिए बुलाया है ताकि आपको बता सकूं कि पिछले 3 साल में जो आपके गांव में घोड़े चोरी हो रहे हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है। मेरा ख्याल है आप 3 लोग काफी हैं इस एक आदमी को पकड़कर पुलिस के हवाले करने के लिए। जी महाराज। गोली मार दूंगा वरना। मैंने अपना काम कर दिया, अब आप अपना काम कीजिए। खेत राम। हाँ मैंने पूछो। आप क्या पूछना? धीरे पूछती हूँ। सुसु किया? सुसु? हाँ।